नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस ऐतिहासिक चुनाव को डिकोड करने वाले हैं जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जिसने लगातार 15 साल से चली आ रही सत्ता का अंत कर दिया और कई नए राजनीतिक समीकरण खड़े कर दिए। बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 207। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जमीनी स्तर पर आए उस विशाल बदलाव का प्रतीक है जहां भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा। 1937 में विधानसभा चुनाव शुरू होने के बाद से इस राज्य में किसी दक्षिणपंथी या राइट विंग पार्टी की ऐसी जीत पहली बार हुई है। तो चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम इस पूरे शिफ्ट को समझने के लिए इन 5 पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। दूसरा, चुनावी मुद्दे और विवाद। तीसरा, अहम मतुआ वोट। चौथा, रिकॉर्ड मतदान। और आखिर में फाइनल नतीजे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एक ऐसा ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। अब ये डेटा सच में चौंकाने वाला है। चुनाव से पहले आए ज्यादातर ओपिनियन पोल्स ने या तो एआईटीसी को आगे बताया था या फिर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिलने यानी हंग असेंबली का अनुमान लगाया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए, बिल्कुल अलग। असली नतीजों में बीजेपी ने 207 सीटें जीती जबकि एआईटीसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये साफ दिखाता है कि जमीनी हकीकत का आकलन करने में कितनी बड़ी चूक हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन चुनावी मुद्दों और विवादों को जिन्होंने इस चुनाव को इतना गर्म कर दिया था। अगर हम कैंपेन्स की बात करें तो कई अलग अलग मुद्दे थे जो मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोप, आरजी कर केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार और हाँ, सीएए और सीमा सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल थे। और इन सब के ऊपर 15 साल की एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच एक ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया थी जिसने सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण और विवाद पैदा किया। और वो सवाल है, आखिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर क्या था? असल में ये एसआईआर एक चुनावी रेया संशोधन प्रक्रिया थी। इस विशाल प्रशासनिक एक्सरसाइज के तहत चुनावी लिस्ट को अपडेट किया गया और लाखों वोटर एंट्रीज को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट की श्रेणी में डालकर चुनावी लिस्ट से हटा दिया गया। एक रूटीन काम अचानक से सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इसका पैमाना कितना बड़ा था ये इस संख्या से समझिए, 9102,577। जी हाँ, करीब 91 लाख वोटर्स को चुनावी लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। ये राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% हिस्सा था। इतने बड़े पैमाने पर नामों का हटाना सच में हैरान करने वाला था और इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ना तय था। और जाहिर है इस पर भयंकर विवाद होना ही था। एक तरफ एआईटीसी ने इस पूरी प्रक्रिया को एक ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड करार दिया और आशंका जताई कि इससे असली मतदाताओं को उनके वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका पूरी तरह से बचाव किया। उनका तर्क था कि फर्जी एंट्रीज और अवैध प्रवासियों को लिस्ट से हटाना बेहद जरूरी था। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने चुनावी अभियान में इस मुद्दे को पूरी ताकत से भुनाया। अब चलिए अपने तीसरे पहलू पर चलते हैं, वो अहम मतुआ वोट जिसने दूसरे चरण में ट्रस्ट वोट का काम किया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मतुआ मतदाता कौन हैं और इस चुनाव में इनकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों थी। देखिए, मतुआ समुदाय ऐतिहासिक रूप से एक मार्जिनलाइज्ड समूह रहा है, लेकिन नॉर्थ 24 परगना और नादिया जैसे प्रमुख जिलों में ये वोटिंग पॉपुलेशन का लगभग 25% हिस्सा बनाते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी और घनी आबादी होने के कारण दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इनका समर्थन हासिल करने के लिए क्यों इतनी कड़ी मेहनत कर रही थीं। और इस विश्वास को जीतने के लिए दोनों पार्टियों की रणनीतियां बिल्कुल अलग थीं। टीएमसी ने अपने पिछले कल्याणकारी कार्यों और समुदाय की पुरानी वफादारी पर जोर दिया। वहीं बीजेपी ने अपना पूरा फोकस बदलाव, विकास और सीएए को तेजी से लागू करने के वादों पर रखा। इन नए वादों और पुरानी वफादारी के बीच एक बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली। अब आते हैं चौथे भाग पर, एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट जिसने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। ये आंकड़ा देखकर हैरानी होती है, 92.93%। राज्य में 6.3 करोड़ से ज्यादा वोट डाले गए, जिससे 2011 का पिछला सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया।
एक ऐसी स्थिति जहां 12% वोटर लिस्ट छोटी हो गई थी, वहां इतना विशाल टर्नआउट आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो आखिर इतने सारे लोग बाहर क्यों आए? विश्लेषकों ने इसके कुछ प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, वोटर लिस्ट से इतने सारे नाम कटने के कारण लोगों में एक डर और अर्जेंसी पैदा हुई। दूसरा, माइग्रेंट लेबरर्स अपना वोट डालने के लिए खास तौर पर वापस लौटे। तीसरा, शहरी इलाकों और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में नए बूथ्स बनने से एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई। और चौथा, एक बहुत ही मजबूत सत्ता विरोधी लहर ने जनता को अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाया। और अब हमारे विश्लेषण के आखिरी और 5वें भाग पर चलते हैं, अंतिम परिणाम और वो विशाल परिवर्तन जो उसके साथ आया। 294 सीटों वाली इस विधानसभा में शक्ति का संतुलन बिल्कुल पलट गया। बीजेपी 207 सीटों के एक विशाल बहुमत के साथ सामने आई। एआईटीसी को 80 सीटें मिलीं और लेफ्ट फ्रंट और उनके सहयोगी बस 2 सीटों पर सिमट गए। ये नतीजे जमीनी स्तर पर आए एक बहुत बड़े राजनीतिक भूकंप का प्रतीक हैं। लेकिन जरा रुकिए, इस वोट शेयर पर ध्यान दीजिए। जहां सीटों का अंतर बहुत बड़ा लगता है, वहीं वोट शेयर की कहानी में एक अलग ही पहलू है। बीजेपी का वोट शेयर 45.84% रहा, जबकि आईटीसी 40.80% पर थी। यह बताता है कि सीटें भले ही एक तरफ ज्यादा झुकी हों, पर आम जनता के वोट्स के हिसाब से टक्कर बेहद कड़ी थी और दोनों ही पक्षों को भारी समर्थन मिला। और नतीजों के आने के बाद जो हलचल हुई वो और भी दिलचस्प थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री न सिर्फ अपनी पार्टी की मेजॉरिटी खो बैठी, बल्कि वो अपनी खुद की सीट भी हार गई थीं। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी रोचक बात का जिक्र है कि उन्होंने शुरू में इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार 7 मई को जब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होकर भंग हुआ, तब जाकर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। तो इन सभी आंकड़ों, तथ्यों और इतने बड़े उलटफेर के बाद हम इस विश्लेषण को इस सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसे विशाल सत्ता परिवर्तन और बदलते डेमोग्राफिक्स के बाद क्या इस ऐतिहासिक चुनाव के परिणाम इस पूरे क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक तानाबाना को आने वाले कई दशकों तक के लिए पूरी तरह से बदल कर रख देंगे? सोचिए जरा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।